आगे हम इसको पढ़ेंगे, अब्रानियों 10 बाब 24 से 31 आयत तक, और इसमें हम सीखेंगे कि हमने क्या करना है। खुदा जल्द आ रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। हालेलुया। इसकी 24 आयत से पढ़ूंगा। और मोहब्बत और नेक कामों की तरकीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। हालेलुया। मैं एक एक आयत करके आपको सिखाऊंगा। जिस तरह पाक ने मुझे गाइड किया, मैं उसी तरह आपको सिखाऊंगा। बाइबल बयान करती है, और मोहब्बत और नेक कामों की तरकीब, यानी सर अंजाम दे, दूसरों को बताएं, मोटिवेट करें दूसरों को मोहब्बत के लिए, नेक कामों के लिए। हालेलुया। और एक दूसरे का लिहाज रखें। और इधर जो लिहाज का लफ्ज आया है, इसकी तशरीह ये होगी कि जब कोई छोटा बड़े के साथ बदतमीजी करता है तो उसे हम कहते हैं लिहाज करे आकर। और इधर हम इसका देखेंगे, ये लिहाज रखने का मतलब है इस्तराब करना, एंग्जाइटी, हौसला अफजाई करना, यानी दूसरों को मोटिवेट करना, बताना दूसरों को। लिहाज करना ये कि अपने से दूसरों को बताना। जैसे आज मुझे खुदा ने कलाम दिया और मैं आपको बता रहा हूं, ये मोहब्बत है, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। हालेलुया। और आगे हम इसको पढ़ेंगे। आगे हमने क्या करना है, जिनके पास कॉपी पेंसिल है नोट करें, ये पॉइंट है। और मोहब्बत और नेक काम, ये 2 पॉइंट हैं जो हमने करने हैं खुदा के राज्य में एंटर करने के लिए। आगे हम इसको 25 आयत से पढ़ेंगे। और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को ज्यादा होते देखते हो, उसी कदर ज्यादा किया करो। आमीन। बाइबल बयान करती है, एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसा कि बाज लोगों का दस्तूर है कि लोग इकट्ठे बैठते हैं और खुदावंद के कलाम की नसीहत करते हैं। हालेलुया। और बाइबल बयान करती है कि जब उस दिन को नजदीक होते हुए देखते हो, उसी कदर ज्यादा किया करो। क्या किया रखे रहो? मोहब्बत करो, इकट्ठे बैठना, नेक काम करना, दूसरों की हौसला अफजाई करना कि खुदा जल्द आने वाला है। और जब हम ईमानदार लोग बैठकर एक दूसरे को नसीहत करते हैं, तो हम खुदा को पुकारते हैं। हालेलुया। और इससे जाहिर होता है कि खुदा जल्द आने वाला है। और आप देख सकते हैं कि कोरोना आया और इसकी हद नहीं रही, लोगों के कारोबार छूट गए, लोग तंगी का शिकार हुए। हालेलुया। और उसी के दौरान टिड्डियां आई जो मूसा के दौर में आई थी, और वो एक बार फिर परमेश्वर ने दिखाया, ये खुदा भेजता है अपने लोगों के लिए कि मेरे लोग यूनाइट हो, मेरे लोग मजबूत हो मुझ में। और जैसे ही कोरोना आया, चर्चिस बहुत स्ट्रॉन्ग हुई, चर्चिस बड़े हैं। हालेलुया। और इसीलिए खुदा कहता है कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, क्योंकि जब हम जमा होते हैं, हम खुदा के कलाम की बातें करते हैं, तो हम उस खुदा के आमदे सानी को पुकारते हैं। आमीन। आगे हम इसको पढ़ेंगे, पहला पतरस 4 बाब 7 आयत से। पॉइंट आपने खुद नोट करने हैं। लिखा है, सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। पॉइंट नोट करें, होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। और इधर बाइबल बयान करिए एक बार फिर कि सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है। इसलिए खुदा ने आज का कलाम मुझे दिया कि जाके लोगों को बता कि मेरे लोग तैयार हो, ताकि मैं आऊं। क्योंकि पृथ्वी तो खुदा को, जमीन तो खुदा को पुकार रही है, लेकिन खुदा कहता कि मेरे लोग तैयार नहीं, इसलिए खुदा नहीं आ रहा। जो लोग आज इस दुनिया में ईमानदार, जो थक चुके हैं इस गुनाहों से, दुनिया के गुनाहों से थक चुके हैं, वो खुदा को पुकारते हैं कि खुदा तू आ, खुदा तू आ। लेकिन खुदा कहता नहीं, अभी मेरे लोग तैयार नहीं है। इसलिए खुदा ये वचन देता है कि लोग मेरे तैयार हो।
और अपने गुनाहों से पश्चाताप करें, अपने गुनाहों का। हालेलुया। और इधर होशियार रहो का मतलब है कि अगर जिस तरह अब हम देखते हैं कि मसीहों की मुखालफत शुरू हो चुकी है, मसीहों की मुखालफत शुरू हो चुकी है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा? होशियार रहना होगा। अगर कोई आपसे कोई बहसबाजी करता है तो उसे बरकत दो। हालेलुया। और बरकत कौन लोग देते हैं? जो खुदा के साथ चलते हैं, जो ईमानदार है। और यह भी जाहिर करता है कि खुदा तू चलती आ, क्योंकि उसने उसे बरकत दी और वो उन दुखों से बचना चाहता है। आज हमें जरूरत है कि हम होशियार रहें, दुआ करने के लिए तैयार, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। हालेलुया। और इसलिए बाइबल बयान करती है कि तुम होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। और आज हमने दुआ करनी है, क्योंकि उस घड़ी और उस वक्त की बाबत कोई नहीं जानता, सिर्फ खुदा जानता है। ना बेटा, ना आसमान के फरिश्ते, हालेलुया, मगर सिर्फ बाप जानता है। इसलिए बाइबल बयान करती है कि तुम भी तैयार रहो। हालेलुया। पहले हमने मोहब्बत के बारे में पढ़ा पीछे इब्रानियों में, इसके आगे 8 हिस्से फिर हम इसको पढ़ेंगे। पहले पत्रस की सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। आमीन। आप ये इकरार करते हैं कि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है, क्योंकि जब आपका गुनाह जितना भी बड़ा क्यों ना हो, जब आप खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं तो वो खुदा आपके गुनाहों को भूल जाता है। जब आप एक नई जिंदगी को शुरू करते हैं, आप एक नया जीवन पाते हैं, और वो गुनाह बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालता है। हालेलुया। क्योंकि जब जहां मोहब्बत होगी वहां झूठ नहीं होगा, जहां मोहब्बत होगी वहां फरेब नहीं होगा, जहां मोहब्बत होगी वहां दगा नहीं होगा। हम किसी के साथ दगाबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जहां मोहब्बत होगी। इसलिए बाइबल बताती है कि बड़ी मोहब्बत का मतलब ये है कि अगर आपका पास्टर आपसे 70% प्यार करता है तो आप उससे 100% प्यार करें। यानी बढ़कर बता रही है, बाइबल बता रही है कि एक दूसरे से बढ़कर मोहब्बत रखो। अगर आपका पास्टर आपसे 70% कर रहा है तो आप उसे 100 करके दिखाओ। अगर आपका शोहर आपसे 50% करता है तो आप उसे 80% करके दिखाओ। और इससे हम खुदा को पुकारते हैं। जब हम मोहब्बत रखेंगे, जब हम कायम हो जाएंगे, जब हम यूनाइट हो जाएंगे, जब हम मजबूत हो जाएंगे, तो फिर खुदा की आमद-ए-सानी होगी। इसलिए बाइबल में लिखा कि तुम गुमान ना करो, अपने से मत सोचो कि जी लो पाप में भी, अभी बहुत देर है, अभी बाइबल में ये होना बाकी है, अभी बाइबल में ये लिखा है, अभी ये आना बाकी है। नो, बाइबल कहती है कि तुम सोचते भी ना होगे कि इब्ने आदम आ जाएगा, कि उस घड़ी के बारे में अपने से दिमाग मत लगाना कि खुदा ने अब आना है, अब आना है। बस तुम तैयार रहो, क्योंकि इब्ने आदम का पता नहीं को कब आ जाए। हालेलुया। और इससे आगे हम पढ़ेंगे, बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर पर भी करो। हालेलुया। इसमें लिखा बगैर बुड़बुड़ाए, यानी अगर आपका कोई बड़ा आपसे मिलता है तो उसे सलाम बोलो। अगर आप किसी से नहीं बोलते तो उससे भी झुक के सलाम करो। हालेलुया। ये नहीं सलाम जी, नहीं, उसे बोलना है सलाम अंकल जी, सलाम पास्टर जी, सलाम भाई। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है कि बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर पर भी करो। हालेलुया। आज हमने ये सीखना है कि हम किस तरह खुदावंद के राज्य में एंटर कर सकते हैं। और आज खुदा ने ये वचन मुझे दिया है कि जाके बता कि मैं चलता आ रहा हूं, मैं चलता आ रहा हूं। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे इसको। मैं ये इसलिए आपको ऐसे पढ़ रहा कि आपको समझ अच्छे तरीके से आती रहे। जिनको जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करे। आमीन। इधर एक बार फिर बाइबल बयान कर रही है कि आपको जिस कदर
नेमत मिली है, आपकी बरकत जो भी है, उसको खुदा की खिदमत में सर्व करो। अगर आपको कलाम सुनाने की बरकत मिली है तो लोगों को बताओ, लोगों को कलाम की खुशखबरी सुनाओ कि खुदा जल्द आ रहा है, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये खुशखबरी है कलाम की। और बाइबल बयान करती है कि जिस कदर जिसको नेमत मिली है उसके अच्छे मुख्तार होकर, अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करो। यानी लोगों को बताओ, अगर आपको कलाम सुनाने की नेमत मिली है तो लोगों को बताओ कि खुदा चलता रहा है, कि खुदा दुनिया से मोहब्बत रखता है, इसलिए खुदा बार बार बताता है कि मैं चलता आ रहा हूं, मैं चलता आ रहा हूं। लोग कहते हैं कि खुदा हर बार अपने पास्टरों को ये कलाम तो दे देता पर खुदा आता क्यों नहीं? क्योंकि हमारे गुनाह इतने बढ़ चुके हैं कि आप लोग अभी तैयार नहीं है कि जब खुदा आएगा तो हम अदालत में अपने अमाल के साथ अंदर जाएंगे, और जब हमारे अमाल अच्छे ना होंगे तो हम उस आग में जाएंगे। हालेलुया। इसलिए खुदा ये कलाम देता है कि मेरे लोग तैयार हो, मेरे लोग तैयार हो। और ये खुदा बार बार मुझे बता रहा था कि जाके मेरे लोगों को बताओ कि लोग तैयार हो। आज इस कलाम को सुनाने के लिए जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था तो कल मेरा गला खराब हो गया, तो फिर मैंने खुदा से दुआ की, नहीं सही हुआ। फिर सुबह जब मैं उठा तो गला फिर खराब, मेरे से बोला भी नहीं था जा रहा। मैं अपने प्रेयर रूम में क्या, मैंने जाके दुआ की, मैंने कहा खुदा अगर ये कलाम आपकी तरफ से है और आज इसे मैं सुनाऊंगा, और आज कोई अंधकार की शक्ति रुकावट नहीं बन सकती। और मैंने जब प्रार्थना की तो मेरे गले से जब मैंने थूका तो वो उसमें से खून आया, और मैंने दांत देखे, मैंने कहा नहीं मेरे दांतों से भी नहीं। फिर मैंने खुदा का जाके शुक्र किया कि मेरा गला ठीक हो गया। फिर जब मैं तैयार हो रहा था तो अब्बू घर आए और अब्बू ने बताया कि पूरे लाहौर की लाइट चलेगी। तो मैं फिर अपने प्रेयर रूम में गया, मैंने कहा मेरा गला अभी ठीक हुआ है तो मैं जाके फिर वैसे ही बोलूंगा। तो फिर मैंने लाइट के लिए दुआ की, अभी मैं बाहर आया तो लाइट आ गई। और खुदा चाहता था कि मैं ये कलाम आप तक पहुंचाऊं। आज मैं कलाम की खुशखबरी आप लोगों को सुनाऊं। हालेलुया। और हम इससे आगे बढ़ेंगे। और अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। हालेलुया। इधर हम इस आयत को सीखेंगे। पीछे खुदा ने कहा, पीछे बाइबल हमें बता रही है कि जिस कदर तुमको नेमत मिली है उसे खुदा के मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करो। और अगर ये आयत जो अभी पढ़ी, और अगर कोई आपसे कुछ कहे तो उससे बोलो कि ये गोया खुदा का कलाम है जो मेरी जिंदगी में पूरा हुआ। हालेलुया। और ये आयत आज हमें जो सिखा रही है, आज हम इसकी ओर बढ़ेंगे कि अगर आप लोगों को खुदा का कलाम सुनाते हैं तो आपको दुख सहने पड़ेंगे, और आप नाराज नहीं होना आपने कि मैं खुदा का कलाम सुना रहा हूं और लोग मुझे ऐसे कह रहे हैं, लोग मुझे लान तान कर रहे हैं। और बाइबल बयान करती है अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो गोया समझना कि ये खुदा का कलाम है जो मेरी जिंदगी में पूरा हुआ। और आज खुदा से बोले कि खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हो। आगे हम इसको पढ़ेंगे। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। आमीन। बाइबल बताती है कि जब आप कोई काम करो, अगर आप चर्च में सफाई करते हैं, कोई भी काम करते हैं ऐसा वगैरह वगैरह, पर बाइबल बयान करती है कि उस ताकत से करो, वो ताकत जो खुदा ने हमें दी, वो ताकत जो खुदा ने आपको दी, उस ताकत के साथ करो। आमीन। और उससे खुदा के नाम को जलाल मिलेगा। हालेलुया। आगे हम इसको पढ़ेंगे। मुकाशफा 22 बाब। ये जो कलाम खुदा ने आज मुझे दिया ये इसी पर है। और जब मैंने इसको तलाश करना शुरू किया तो ये सेम आयत जो खुदा ने मुझे बताई, हालेलुया, लिखा है
22 बाब 12 आयत से पढ़ेंगे। देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं आज कि खुदा जल्द आने वाला है? हालेलुया। बट द एंड ऑफ ऑल थिंग्स इज एट हैंड। खुदा कहता है कि मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। हालेलुया। और ये जमीन का खात्मा जल्द होने वाला है, इसलिए खुदा कहता है कि तौबा करो। हालेलुया। और जब खुदा ने मेरे साथ कलाम किया 31 की नाइट, जब हम इधर बैठे थे तो हम दुआ करें, तो पहले तो हम 12 बजे से पहले हम बाइबल की बातें कर रहे थे, और जैसे 20-25 मिनट रह गए तो हम प्रस्तिश करने लगे, दुआ करने लगे। और अचानक से मैंने जब अपनी आंखें बंद की तो मैं रूम में आसमान पर गया, और जब मैं क्या देखता उधर, सबसे पहले मैंने देखी दोज़ख। और दोज़ख में मैं क्या देखता हूं कि मैं इतनी ऊंचाई पर खड़ा हूं, मेरे में और दोज़ख में जमीन आसमान का फर्क है, और मैं उसे देख रहा हूं। और वो उसकी तपश, सेक जिसे बोलते, इतना ज्यादा था कि मेरे तक आ रहा था। और जब मैंने उसे ऐसे देखा तो लोग उसमें सड़ रहे थे, तड़प रहे थे। और जब मैंने पीछे को ऐसे मुंह किया तो अचानक से मैं एक हरी भरी जगह में चला गया। और जब मैं उतर गया तो मैंने कुछ लोगों को देखा, और उन्होंने सफेद लिबास पहने हुए थे, और वो बहुत खुश नजर आ रहे थे, और उनके चेहरे नूर की तरह चमक रहे थे, और इतने खुश कि मैं बिलीव नहीं कर सकता। और जब मैंने ऊपर की जानिब देखा, उनसे नजरें हटाकर इधर को देखा, तो मैंने एक दरख्त को देखा, और उस दरख्त के फल को देखा, और उस दरख्त का फल सेब की तरह था, पर सेब नहीं था, अजीब, और वो इतना बड़ा था और चमक रहा था। और जब मैंने उस पर गौर की तो मैं हैरान हो गया कि ये कौन सा फल है। ठीक, मैं आगे गया और मैंने एक आम का दरख्त देखा, और आम को जब मैं देख रहा था वो भी वैसे चमक रहा, और इतना बड़ा वो भी। और जब मैंने इन चीजों को देखा तो पाकर मुझे एक चश्मा के पास ले गया, और जब मैं उस चश्मा को देख रहा था, और वो चश्मा इतना खूबसूरत था कि मैंने कभी भी नहीं वो देखा चश्मा, इतना खूबसूरत चश्मा। और जब इन चीजों को देखने के बाद पाकरू मुझे एक पहाड़ी पर लेगा, और वो उस पहाड़ी से मैं खड़ा होकर देख रहा था एक महल की तरफ। और जब मैंने उस महल की तरफ देखा, और इतना सोना, वो शायद ऐसे था सोने का बना हुआ। और जब मैं नजदीक गया उसके, और जब मैंने उसके अंदर एंटर किया तो इतना सोना कि मेरा देखने को दिल नहीं था कर रहा, मेरा दिल भर चुका था सोने से, इतना सोना। और जब मैंने उस महल को देखा, और मैं महल के इतने करीब आया, और एक नदी पास से गुजर रही थी, और वो नदी दूध की नदी थी। और जब मैंने उस दूध को ऐसे हाथ में पकड़ा और मैंने फिर गिरा दिया, और फिर पाकर मुझे अंदर लेके गया। और जब मैं अंदर गया तो मैं क्या देखता हूं, एक बहुत बड़ा तख्त लगा, और उस तख्त के इस जानब भी लोग बैठे हैं, और इस जानब भी शायद फरिश्ते हैं। और तख्त इतना बड़ा है कि मैं देख रहा था, और जैसे ही मैं देख रहा था वो उन्होंने गिरकर सजदा किया खुदा को, उस तख्त की ओर मुड़ के, और वो ये कहकर सजदा करने लगे कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो। और फिर जब मैं आगे को बढ़ा, आगे को गया, मैं जब उस तख्त के सामने आया तो एक नूर सा उठा, और जब मैं उसे देख रहा तो मैं ऐसे देख रहा था नजदीक से, पर ऊपर नहीं था मैं देख पा रहा। और खुदा ने मुझे बोला कि जाके लोगों को बता, ये जो चीजें मैंने तुझे दिखाई हैं, जाके लोगों को बताइए कि मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। और आज ये वचन जो खुदा ने मुझे दिया, ये मैंने खुद से इसकी स्टडी नहीं की, ये जो मैंने किया ये पाकरू की ओर से आया, मुझे इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। हालेलुया। ये मैंने कल पाकरू ने मुझे दिया, ये वचन मुझे, ये जो मैंने ढूंढे ये कल ही खुदा ने मुझे दिए, और मैंने इसकी स्टडी की। हालेलुया। और यही इसलिए जब हम मुकाशवा 22 बाब को पढ़ते हैं तो इसमें भी लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। हालेलुया। एक बार फिर से, देख मैं जल्द आने वाला हूं। बोलो आमीन। अब आपने खुदा से बोला है, मैंने बोला कि
कि खुदा कह रहा देख मैं जल्द आने वाला हूं, और आपने बोला आमीन। आमीन का क्या मतलब है? ऐसा ही हो। और आपने अभी बोला कि ऐसा ही हो, इसलिए आप तैयार रहो। ये ना हो अभी आपने बोला कि आमीन खुदा तू आ, ये नहीं कि नहीं नहीं खुदा अभी मैं दुखों में हूं, अभी व्यभिचार का आत्मा मेरे अंदर है, अभी मैं गुनाह कर रहा हूं, अभी मैं गुनाह में हूं, अभी ना आना, अभी ना आना, अभी मैंने गुनाह करने हैं। नहीं, अभी आपने बोला कि खुदा जल्दी आ। हालेलुया। इसलिए खुदा कहता है कि तैयार हो जाओ, और इससे आगे बढ़ेंगे और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। आमीन। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि जिस कदर जिसको नेमत मिली है उसे खुदा के अच्छे मुख्तारों की तरह दूसरों की खिदमत में सर्व करो। ये जो खुदा ने आपको खिदमत दी है, जब आप इसको दूसरों की लोगों की जिंदगी में सर्व करेंगे तो आप उसका अजर पाएंगे। और इधर मुकाशवा में खुदा ने बयान कर दिया कि आप अगर अपनी नेमतों को लोगों के लिए सर्व करेंगे तो उसका अजर आपको मिलेगा, उसके मुआफिक ही मिलेगा। हालेलुया। जिस कदर आपको नेमत मिली है, अपने पड़ोसी से बोलो कि जिस कदर आपको नेमत मिली है उसे खुदा के अच्छे मुख्तारों की तरह दूसरों के लिए सर्व करो। आमीन। आगे हम इसको 13 आयत से पढ़ेंगे। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा। हालेलुया। बाइबल बयान कर रही है कि मैं अव्वल और आखिर, हालेलुया, अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा, यानी मैं ही इस दुनिया को बनाने वाला हूं, मैं इस दुनिया को तबाह करने वाला हूं। हालेलुया। और खुदा कहता है मैं जो था मैं हूं और आने वाला हूं। हालेलुया। खुदा इस दुनिया को बनाने वाला है और खुदा इस दुनिया को खत्म करने वाला है। हालेलुया। वो खुदा अब तक यकसा है। हालेलुया। हम इसको और आगे सीखेंगे कि बाइबल हमें क्या बता रही है आज, कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, और मोहब्बत और नेक काम 2 पॉइंट, और तीसरा एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए। और इससे क्या होगा? जब एक दूसरे के साथ जमा होंगे हम एक दूसरे को नसीहत करेंगे, खुदा के बारे में बताएंगे। हालेलुया। कि खुदा जल्द आने वाला है, कि वो खुदा ऐसे ऐसे काम करता है। ये 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट, होशियार रहो। हालेलुया। होशियार दुनियावी चीजों में, रूह में भी और इस दुनिया में भी होशियार रहना हमें, क्योंकि हम गैर मालिक में हैं। इसलिए बाइबल बताती है कि होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। 5वां पॉइंट, दुआ करने के लिए तैयार, ताकि तुम दुआ करो, उस खुदा को पुकारो, हर रोज अपने गुनाहों की माफी मांगो। हालेलुया। आगे हम चलेंगे मत्ती 24 बाब 42 आयत को देखेंगे। हालेलुया। बस लिखा है 42 आयत में, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। हालेलुया। इधर बाइबल बयान कर रही है, बस जागते रहो, होशियार रहो, जागते रहो, दुआ करो, मोहब्बत रखो एक दूसरे से, नेक कामों के लिए नेक कामों को तरकीब दो। हालेलुया। ये हमारा 6वां पॉइंट, बस जागते रहो। जागना हमने अपने जिस्म में नहीं जागना, रूह में जागना, कि हम दुआ करें, हम ईमानदार बने, और जब हम ईमानदार होंगे, दुआ करने वाले होंगे, तो हम जागेंगे। हालेलुया। क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा, लेकिन ये जान रखोगे अगर घर के मालिक को मालूम होता कि जो रात के कौन से पहर आएगा तो जागता रहता।
और अपने घर में नकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हमने रूह में जागना है। और ये पॉइंट्स मुझे खुदा ने दिए कि जाके ये पॉइंट्स बता लोगों को कि इनके ऊपर दुआ करें कि खुदा जल्द आने वाला है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। कि बहुत से लोग आज ये सवाल भी करते हैं कि खुदा तो आ रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। और इसलिए खुदा ने ये बताया कि मोहब्बत, नेक काम, एक दूसरे के साथ जमा होना और होशियार रहना, दुआ करने के लिए तैयार। हालेलुया। और ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमने दुआ करनी है कि खुदा आप जल्द आने वाले हैं, और ऐसा ना हो कि आप आए तो मैं गुनाहों में हूं और मैं इधर रह जाऊं। नहीं, खुदा से दुआ करें कि खुदा जब आप आए तो मैं हवा में उड़कर आपका इस्तकबाल करूं और मैं अपने साथ बहुत सी रूहों को साथ ले जाने का वसीला बनूं। क्योंकि खुदावन ने हर किसी को नेमत दे रखी है। ये नहीं कि खुदा ने हर किसी को एज अ पास्टर, एज अ प्रोफेट, एज अ अपोस्टल चुना। नो, हर किसी की नेमत, हर किसी की बरकत तरह तरह की है। और बाइबल हमें बताती है कि हमें इसको किस लिए सर्व करना है, लोगों की खिदमत के लिए। हम आज चुने हुए हैं तो आपके लिए कि हम आपको बताएं, हम आपको गाइड करें कि खुदा क्या कहता है, बाइबल क्या बयान करती है। हालेलुया। और बाइबल बयान करती है, बस जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। इसलिए आज हमें रूह में जागने की जरूरत है, हमें दुआ करने की जरूरत है। लेकिन आगे लिखा, लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि जो रात के कौन से पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब ना लगाने देता। हालेलुया। बाइबल बयान करती है कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर आज रात को इस टाइम पर, इस वक्त पर आ रहा है, तो वो जागता रहता और अपने घर में चोरी ना होने देता। सारी रात जागता उसके लिए। जब उसको पता चल जाता ना कि आज रात मेरे घर में चोर आने वाला है, वो सारी रात जागकर उस चोर का इंतजार करता, उसे पकड़ने के लिए, और अपने घर में चोरी ना होने देता। हालेलुया। और ये एक मुकाशफा है जो खुदावंद का कलाम बयान कर रहा है कि बस जागते रहो और उस घर के मालिक की तरह बन जाओ कि अगर आपको पता है कि खुदा आने वाला है तो तैयार रहो। हालेलुया। और खुदा, ये बाइबल बयान कर रही है कि खुदा आने वाला है, इसलिए आप जागते रहो, दुआ करते रहो और नेक कामों को तरकीब देने के लिए, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। आपका जितना बड़ा दुश्मन होगा, अगर आप उससे मोहब्बत रखेंगे अपनी मानित, तो वो उसका दिल पिघल जाएगा कि यार ये मेरे से इतनी मोहब्बत करता है और मैं फिर भी इसके साथ ऐसा करता हूं, ये गलत बात है। क्योंकि ऐसा करने की कुदरत खुदा रखता है। और जब हम खुदा के वचनों को और जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रख के चलेंगे, खुदा के वचनों पर अमल करके चलेंगे, अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल लाइफ की तरह चलाएंगे, तो खुदा हमारे दुश्मनों को भी हमारे दोस्त बनाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बयान करती है कि खुदावंद का दिन चोर के दिन की तरह आएगा, जिस वक्त हमें पता भी ना होगा, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हमें पता भी ना होगा कि खुदा इब्ने आदम आ जाएगा। इसलिए जागते रहो। हालेलुया। आगे हम ध्यानदार नौकर की तफसील की तरफ देखेंगे कि उसमें क्या लिखा है। 45 आयत से, बस वो ध्यानदार और अक्लमंद नौकर कौन सा है जिसे मालिक ने अपने नौकरों चाकरों पर मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उनको खाना दे। मुबारक है वो नौकर जिसे उसका मालिक आकर ऐसा ही करते पाए।
हालेलुया। आज इस वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण करो, अपनी जिंदगी में मांगो कि खुदावंद आज अगर आपने मुझे चुना है, अगर आज आपने मुझे इस दुनिया में रखा है, तो जब आप आए, जिस तरह आपने मुझे इस दुनिया में रखा है, मैं इसी तरह मैं काम करता हुआ पाया जाऊं। हालेलुया। इसी तरह मैं दूसरे से मोहब्बत रखने वाला पाया जाऊं, मैं बेऐब पाया जाऊं, मैं कोई गुनाह ना करता हूं। जब आप आए, ये प्रेयर पॉइंट्स हैं जिन पर हमने दुआ करनी है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। हालेलुया। लेकिन अगर वो खराब नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरा मालिक के आने में देर है, अपने हम खिदमतों को मारना शुरू करे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन के वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी के वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और खूब कोड़े लगाकर उसको रयाकारों में शामिल करेगा। वहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। आज बाइबल बयान कर रही है कि जो तैयार पाया जाएगा, हालेलुया, जो तैयार पाया जाएगा वो खुदावंद के राज्य में एंटर करेगा, और जो तैयार ना पाया जाएगा वो उसे आग की खंडक में डाला जाएगा, जहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। और आज हमें इस अक्लमंद और दयानतदार नौकर की तरह बनना है कि खुदा ने अगर खुदा ने एक पास्टर को एक कलीसिया पर मुकर्रर किया है, तो पास्टर अक्लमंद जागता रहेगा, लोगों को बताएगा, तैयार रहेगा हर वक्त लोगों को बताने के लिए। और अगर खुदा अपने खादम को ऐसा करते पाएगा तो वो उसे हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाएगा। और जब मत्ती की अंजील में हम पढ़ते हैं तो शागिर्दों ने खुदा से पूछा कि आपके आने के निशान कौन कौन से होंगे, और खुदा ने बताया, यीशु मसीह ने बताया कि कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, जगह जगह भूचाल आएंगे। तो ये क्या हो रहा है अभी? ये खुदावंद के आने के निशान है। ये खुदावंद अपने लोगों की हलाकत के लिए नहीं भेज रहा, बल्कि ये जो निशान आ रहे हैं, ये जो महामारियां, ये जो बीमारियां आ रही हैं, ये हमारे लिए नहीं, ये ईमानदारों के लिए नहीं। और पाकरू ने मुझे बताया कि इस साल में बहुत सी बीमारियां आएंगी, बहुत से दुख आएंगे, लेकिन वो जो खुदा को मानने वाले उनके लिए नहीं, वो जो खुदा को नहीं मानते उनके लिए आएंगी। जो खुदा में मसरूर रहेंगे, जो खुदा में अड़े और खड़े रहेंगे, जो खुदा में यूनाइट होंगे, वो उनको बीमारियां कुछ नहीं कह सकती। हालेलुया। आज हम देखते हैं टिड्डियां, ये जो टिड्डियों को हम देखते हैं, और ये मूसा के दौर में आई थी टिड्डियों का हमला, कोरोना के दौरान हुआ, और पिछले साल में हमने देखा कि कराची में एक प्लेन क्रैश हो गया। ये क्या है? ये खुदावंद के आने के निशान है। ये खुदा अपने लोगों को बता रहा है कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि वो खुदावंद का राज्य निकट है। वो खुदावंद का राज्य जल्द आ रहा है, वो खुदा जल्द आ रहा है। हालेलुया। और आज हमने उस दयानतदार नौकर की तरह बनना है कि अगर खुदा ने हमें किसी पर मुकर्रर किया है, तो हम उस दयानतदार नौकर की तरह बनकर हम उस खिदमत को सर अंजाम दें कि जब हमारा मालिक आए तो हम बेऐब पाए जाएं, हम बेकसूर पाए जाएं। हालेलुया। आज खुदा का ये जो टॉपिक मुझे दिया, ये खुदा का मकसद था कि लोगों को बता के लोग तौबा करें और मेरी तरफ रजू लाए। हालेलुया। और आज हमने तौबा करनी है। अपने पड़ोसी से बोलो कि तौबा कर। आज अगर आपका गुनाह जितना भी बड़ा क्यों ना हो, आज वो खुदा आपको बदलेगा कि खुदावन ने आज ये मुझे मैसेज दिया है। हालेलुया। हम आगे इसको फिर देखेंगे, 10 कुंवारियों की तमसील को। उस वक्त
आसमान की बादशाही उन 10 कुंवारियों की मानित होगी जो अपनी मशालें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ और 5 अक्लमंद थी। जो बेवकूफ थी उन्होंने अपनी मशालें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंद ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल पी लिया। आज अपने आप को बोले कि अक्लमंद बन, अक्लमंद बन। अगर हम खुदावंद के हुजूरी में एक्स्ट्रा हम टाइम देंगे खुदा को, तो वो खुदा जब आएगा हमारी ओर देखेगा और हमें अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियां उठकर अपनी मशाल दुरुस्त करने लगी। वो बेवकूफों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफी ना हो, बेहतर ये है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मूल ले लो। जब वो मूल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चले गई और दरवाजा बंद हो गया। हालेलुया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आई और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। इसलिए उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। इधर बाइबल बयान कर रही है खुदावंद का राज्य, खुदावंद की बादशाही इन अक्लमंद कुंवारियों की तरह है, इन कुंवारियों की तरह है कि दुल्हा ने आने में देर लगाई तो जिन अक्लमंदों ने एक्स्ट्रा ऑयल लिया था वो खुदा के साथ वो शादी के जश्न में अंदर चलेगी, और जो बेवकूफ थी उनका तेल खत्म हो गया और उन्होंने उनसे मांगा और उन्होंने देने से इनकार किया। उन्होंने कहा जाओ शॉप से अपने लिए तेल लेके आओ, और जब वो लेने गई तो दरवाजा बंद हो गया, दुल्हा आ गया। इसलिए बाइबल आज हमें बता रही है कि खुदावंद का राज्य इन कुंवारियों की तरह है, इन अक्लमंद कुंवारियों की तरह है कि आज हमने तैयार रहना है। क्योंकि एक बार फिर हमने पढ़ा इसमें 13 आयत में, बस जागते रहो। क्या पीछे भी हमने पढ़ा, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया। इसलिए आज तैयार हो जाओ। आज खुदा से बोलो कि खुदावंद जी, आज जो मेरे गुनाहों का घड़ा भर चुका है, आज मैं अपने गुनाहों का मनन करता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं आज अपने गुनाहों का। आज मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। हर रोज उस खुदा से बोले कि खुदावंद जी, आज मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। हालेलुया। और अपने गुनाहों का जब हम इकरार करते हैं तो वो खुदा हमारी सुनता है। और जब हमारा पाप इतना बढ़ जाता है, जब हम रोते भी हैं, हम रो रो के खुदा से दुआ करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी दुआ का जवाब नहीं आता, और उन गुनाहों को माफ करवाने के लिए हमें महीने सालों साल लग जाते हैं, क्योंकि वो खुदा इमोशनल नहीं कि हम रोएंगे तो वो खुदा हमें बख्श देगा। नो, खुदा चाहता है कि किसी की हलाकत ना हो और सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, और वो खुदा आपको तैयार करता है। अगर आपकी दुआ का जवाब नहीं आता तो खुदा से पूछो कि खुदा, मेरे अंदर की कमजोरी है कि मेरी दुआ का जवाब नहीं आ रहा। आज मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि आज मैं इस जगह पर खड़ा हूं। सब तो पहले मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की, और बात सबसे पहले तो मैं अपने खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे इस दुनिया में भेजा, और इस जमीन पर रहते हुए मैं अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी तरबियत अच्छी की, मुझे खुदावंद के बारे में सिखाया,
कि खुदावंद क्या है, खुदावंद इस दुनिया में किस लिए आए, खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी और हमें कैसी मोहब्बत रखनी चाहिए। और जब मैंने इन चीजों को अपनी जिंदगी में लिया तो बरकतें खुदा ने आज मुझे दी और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। और इसमें मेरे वालिद की बहुत मेहनत है, मेरे पापा की, क्योंकि जब मैं छोटा सा था तो मैं अपने पापा के साथ जाता था और आज इस मुकाम पर खड़ा हूं तो उन्हीं की बदौलत, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया। हालेलुया। अगर आज खुदा ने आपको बरकत दी है, नेमत दी है, आप अपने छोटे बहन भाइयों को बताएं। अगर आपके माँ बाप अनपढ़ है, नहीं पढ़े, तो उन्हें बताएं, क्योंकि यह हमारा फर्ज है, क्योंकि खुदा ने हमें चुना इस दुनिया से कि हम बहुत सारा फल लेकर आए। और हमें जब हम खुदा के राज्य में जाएंगे तो हमारा हिसाब हमारी नेमतों के मुताबिक होगा, हमारे ईमान के मुताबिक होगा। हालेलुया। इसलिए आज हमने तैयार रहना है। हालेलुया। और आज हमने तैयार कैसे रहना है, वो खुदावंद के आने में देर नहीं है, कि वो खुदा जल्द आने वाला है। सॉरी, मैं एक आयत को भूल गया था, हम इब्रानियों में फिर पढ़ेंगे इसको। आज हम इसकी पूरी स्टडी करेंगे, कोई बात नहीं अगर टाइम हो भी जाए। ठीक, हालेलुया। आज हम इस पर सीखेंगे कि जो खुदा ने आज का कलाम हमें दिया है, हम इसको 26 आयत से पढ़ेंगे जहां से हमने छोड़ा, उसी कदर ज्यादा किया करोगे आगे। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। आमीन। बाइबल बयान करती है, अगर हमने हक की पहचान हासिल कर ली है, अगर हमने तौबा कर ली है, तो हमारे गुनाहों की, अगर हम तौबा करके भी गुनाह कर रहे हैं तो उसकी और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही। तो क्या बाकी है? हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अदालत का एक होलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालिफ को खा लेगा। हालेलुया। जो लोग आज गुनाह में हैं, बाइबल उनके लिए बयान कर रही है कि अगर उन्होंने हक की पहचान हासिल की है, अगर वो खुदा के बारे में जानते हैं फिर भी गुनाह में हैं, तो उनके लिए उस जहन्नम का एक होलनाक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है। इसलिए अगर हमने तौबा की है तो हमने गुनाह से मन फिराना। हालेलुया। हमने गुनाह से मन फिराना है। हर एक वो गुनाह, वो छोटे छोटे गुनाह जो हमें उकसा लेते हैं, आज हमने उनको डांटना है, क्योंकि जब हम गुनाहों से बाज रहेंगे, खुदावंद के आने तक बेऐब पाए जाएंगे, तो हम खुदावंद के साथ उड़कर जाएंगे। आमीन। इसलिए आज हमने हक की पहचान हासिल की है, क्योंकि इधर सबने बपतिस्मा लिया है। हालेलुया। और आज हमने उन गुनाहों से बाज रहना है। और आगे इसको पढ़ेंगे, जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही से बगैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा, जिसने खुदा के बेटे को पमाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक जाना और फजल के रूह को बेइज्जत किया। हालेलुया। हमने पीछे पढ़ा है कि हक की पहचान हासिल करने के बाद जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा के बेटे को पमाल करते हैं और उस खून को जिससे हम पाक हुए हैं नापाक ठहराते हैं और फजल के रूह को बेइज्जत करते हैं। हालेलुया। अगर आज आपने तौबा की है तो उन गुनाहों से बाज आए। हालेलुया। क्योंकि जब आप गुनाह करेंगे तो वो आतिश उन मुखालिफों को खाने के लिए बाकी है। हालेलुया। आए टाइम ज्यादा हो चुका है, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने कदमों पर खड़े होंगे। हालेलुया। ना बस हमारा खोलिए रहते मेरे साथ, और आज खुदा से बोलेंगे
कि खुदावंद आप जो जल्द आने वाले हैं और आज का वचन जो आपने दिया है, आज इसको मैं अपने दिल में रखूं और आज का वचन मेरी जिंदगी में सुगुना फलों को लाए और आज मैं इन वचनों पर अमल करने वाला बनूं और आज मैं इन वचनों को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में पूरा करूं। हालेलुया। आज खुदा से बोले कि खुदावंद आज तू मुझे तैयार कर कि तू जो आने वाला है और आज का वचन जो खुदा ने आपके लिए दिया है, आज उन पॉइंट्स पर दुआ करें कि खुदा आज मैं दूसरे से मोहब्बत करूं और नेक कामों को सर अंजाम देने के लिए दूसरों का लिहाज रखूं। अगर आज आप अपने मुंह को खोल रहे हैं तो खुदा आज आपको दे रहा है, क्योंकि खुदा ने आज मुझे भेजा है। मैं आया नहीं आज मैं पाकरू के द्वारा आज मैं भेजा गया हूं। आज अगर आपका गुनाह जितना भी बढ़ चुका है, आज उस खुदा से माफी मांगे कि खुदा आज तो मुझे माफ कर। और आज पाकरू इस जगह पर आपके गुनाहों को माफ करने के लिए उतर चुका है और खुदा से बोले कि खुदावंद आज मैंने आपके कलाम को अपने दिल में रख लिया है कि कभी आपके खिलाफ के गुनाह ना करूं। आज अगर आप खुदा से मांग रहे हैं तो खुदा आपको दे रहा है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर मांगेंगे आज खुदा से, क्योंकि वो खुदा कहता है कि तुम मुझसे मांग और आज खुदा से मांगे और आज वो खुदावंद देने के लिए इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदा से बोलेंगे तो खुदावंद जो गुनाह मैंने किए हैं, जो मेरे बाप दादाओं ने किए हैं, जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं, आज उनसे मैं छुटकारा चाहता हूं। ये खुदावंद मैं आपके राज्य के लिए तैयार हो जाऊं। ये खुदावंद जब आप आए तो मैं हवा में उड़कर आपका इस्तकबाल करने वाला बनूं। आज खुदा से मांगे और वो खुदा आज आपको दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया।